और सीधे लिए चलते आपको दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे सुन के। की एक बार आदत डाल दीजिए, बाकी का काम तो पुस्तक खुद कर देगा। एक बार युवा पढ़ने की आदत बना लेता है तो अच्छे बुरे का निर्णय वो स्वयं कर लेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पुस्तकालय हमारी रुचि के अनुरूप अगाध ज्ञान सागर में गोता लगाने का मौका भी देते हैं और सागर के नीचे पड़े मोती और रत्नों को चुनकर ऊपर लाने का साहस भी देता है। और ज्ञान सागर के गोते से निकले हुए मोती और रत्न ही व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, देश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाते हैं, देश को संस्कृत बनाते हैं, शिक्षित बनाते हैं और सुरक्षित बनाते हैं। पुस्तकालय का कम से कम मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा योगदान है। मैं युवाओं को निश्चित कहना चाहूंगा कि हम जो सोचते हैं, आपकी एक अवस्था होती है, उस अवस्था में जो सोचते हैं इसको संचित किए हुए ज्ञान से समृद्ध करिए। यहां जो व्यवहारू लोगों ने अनेक पुस्तक लिखे हैं, वो ज्ञान को और विवेक को व्यवहार से अनुभव सिद्ध कर लीजिए और फिर सोचकर देखिए, आप में बहुत बड़ा बदलाव आप प्राप्त करेंगे। और ग्रंथपाल जी से मेरा आग्रह है कि इस पुस्तकालय को आसपास के सभी विद्यालयों के साथ जोड़ना चाहिए। और मेरा दिल्ली सरकार से भी आग्रह है कि जितने पुस्तकालय दिल्ली सरकार में हैं, वो सभी को एक दूसरे के साथ लिंक करिए और स्कूलों को इसके साथ जोड़ने के लिए एक योजना बनाइए। ढेर सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एक काम में अपना योगदान देना चाहते होंगे। एक बार हम कार्य योजना बनाएं और कार्य योजना से पुस्तक प्रेमियों को जोड़ने का प्रयास करें। मैं आज निश्चिंत रूप से कह सकता हूं, यहां केशव जी ने दिनकर जी का नाम लिया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, जब तक आप दिनकर जी को नहीं पढ़ते हैं, इस देश को नहीं जान सकते हैं। इस देश को जानना है तो दिनकर जी को पढ़ना पड़ेगा। और पुस्तकालय ऐसे अनेक महानुभावों को उनके साथ पहुंचने का जरिया बन सकता है। आज 2 मंजिला इस इमारत के अंदर बस 30,000 से ज्यादा पुस्तकों का संग्रह है। रिसर्च करने वालों को लिए भी अलग व्यवस्था है। यहां पर जिस सभागार में बैठे हैं, बहुउद्देशीय सभागार भी बहुत आधुनिक बना है, आधुनिक रीडिंग एरिया भी बना है, किड्स जोन, रिसर्च सेंटर, ई लाइब्रेरी जिसमें 1 करोड़ पुस्तक ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं और सारा वाईफाई फ्री है। और ऊपर कई सारे मॉनिटर लगाए हैं जिसमें आप आपकी नोट्स ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आपके विचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। लिफ्ट भी लगी है। RFID एक अत्याधुनिक, जो लोग पुस्तकालय से जुड़े होंगे उनको मालूम होगा कि ग्रंथागार के व्यवस्थापन के लिए एक बहुत सुंदर सॉफ्टवेयर बना है। RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली भी यहां शुरुआत से ही इंट्रोड्यूस कर दी गई है। ओपेक कैटलॉग, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के साथ यहां आपको जुड़ाव प्राप्त होगा। किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है,